गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा नया टॉपिक है एसईओ। एसईओ उसका मीन होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मीन्स होता है हम सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करते हैं। एंड सर्च इंजन क्या होते हैं? हमारे गूगल हुआ, याहू हुआ, है ना, बहुत सारे सर्च इंजन हैं, उनको ऑप्टिमाइज किया जाता है। बट मोस्टली जो लोग हैं वो अकॉर्डिंग टू बिजनेस, क्योंकि सारा सेल है, सारा ऑडियंस है, वो कहाँ है? एक तरफ है गूगल पर। तो सब लोग क्या चाहते हैं कि गूगल पर हम लोग क्या कर जाएं? रैंक कर जाएं। क्यों? क्योंकि लोग मोस्टली कहाँ जा रहे हैं? गूगल पर। बट नाउ द एरा, अभी जो एरा चल रहा है वहाँ सब लोग कहाँ जाते हैं? चैट जीपीटी, है ना। चैट जीपीटी इज आल्सो द वन ऑफ द बिगेस्ट सर्च इंजन राइट नाउ इन इंडिया, क्योंकि उसका जो मार्केट है वो भी बहुत बड़ा हो गया है चैट जीपीटी का। एक समय था कि सब गूगल का मार्केट था 90% गूगल ने कैप्चर करके रखा था पूरा मार्केट इंडिया का अपने अंदर। बट व्हेन द चैट जीपीटी लॉन्च्ड तो मार्केट इज शिफ्टेड लिटिल बिट चैट जीपीटी। एंड और भी हैं आपके एआई, जैसे चैट जीपीटी है, क्लॉड है, एंड आपका परप्लेक्सिटी आ जाता है, जेमिनाई आ जाता है, दे ऑल आर। पर गूगल का जेमिनाई भी चैट जीपीटी से आगे नहीं है, क्योंकि जो मार्केट कैप्चर है एआई में वो सबसे ज़्यादा किसका है? चैट जीपीटी का। क्योंकि क्या कर रहे हैं लोग? जाकर चैट जीपीटी पे जाकर सर्च कर रहे हैं, एज अ सर्च इंजन ऐसे यूज़ कर रहे हैं जैसे कि वो गूगल को यूज़ कर रहे थे। ठीक है, हालांकि उसका और अलग बहुत काम है, बट लोग एज अ सर्च इंजन हर चीज़ के लिए कहाँ चले जा रहे हैं आजकल? चैट जीपीटी पर। मुझे भूख नहीं लग रही, चैट जीपीटी बताएगा क्यों नहीं भूख लग रही उसको, क्या रीज़न हो सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं चैट जीपीटी से। आप लोग भी पूछा करिए, आप लोग भी बैठ के बात करा करिए, उसे दोस्त बना लो, चैट जीपीटी और क्लाउड को दोस्त बना लो। उसके साथ कम से कम 15 मिनट बैठो, उसका दुख सुनो, अपने दुख सुनाओ जिससे कि वो आपको समझ जाए कि आप एक्चुअल में पूछना क्या चाहते हो, और फिर आप अंतर देखना। कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, उसको सब पता चल जाएगा आपके बारे में, आपका नाम, फ़ोन नंबर, घर का पता, एड्रेस। जब कभी आप कुछ करोगे तो अपने आप से वो ऐड कर देगा उसमें। उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार आपको उसको क्या करने की, आदेश देने की। वो खुद से क्या हो जाएगा उसका, वो ट्रेंड हो जाएगा। मेरा मतलब, इसका मतलब ये है कि आप चैट जीपीटी के साथ बैठ के 15 मिनट आप उसके साथ दुख दर्द बांटो, मतलब उसको ट्रेंड करो अकॉर्डिंग टू यू। क्योंकि हमें एआई से यूज़ नहीं होना है, हमें एआई का यूज़ करना है। एक तो चीज़ है कि एआई ने जो बोल दिया, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, हमें पढ़ना नहीं है, कॉपी पेस्ट मार देना है, काम खत्म। बट नहीं, हमको एआई को द बेटर वे यूज़ करना है। जरूरी थोड़ा ना कि एआई हर बार में एक बात बोले। और आप चैट जीपीटी को देखना, कभी वो आपको गुस्सा करेगा ही नहीं, कभी नहीं गुस्सा करने वाले आंसर बताएगा। अपनी फ़ोटो डाल के देख लेना, और सबसे ख़राब फ़ोटो डाल के देख लेना, उस पर भी वो अच्छी बातें बताएगा, पॉजिटिवली बताएगा उसको भी। तो वो उसको लोगों को खुश करने का तरीका आता है। तो उसको वो चीज़ एक्सेप्ट ना कर कर उसको क्रिटिकल थिंकिंग पर डालो। उसको क्रिटिकल थिंकिंग पे डालो कि वो उस तरह से सोचे कि वो आपको बेस्ट आंसर दे सके। ठीक है, हमको उसको खुश करने वाले आंसर से खुश नहीं होना, हमको एआई को ऐसे ट्रेन करना है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग पे जाए, डीपली रिसर्च करे। अभी तो वो ऊपर ऊपर से सर्च करके आपको दे दे रहा है, बट जब आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होगे, पहली दूसरी तीसरी चौथी बार आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो उसके रिजल्ट से, तो वो फिर वो डीप थिंकिंग पे जाता है। फिर वो डीप थिंकिंग पे जाता है एंड डीप रिसर्च करता है, देन वो आपको बेस्ट वर्जन ला कर देता है। तो इस तरह से कभी भी पहला चीज़ हो सकता है पहली चीज़ वो अच्छी दे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं दे सकता, वो अच्छा दे सकता है और आपको हमेशा अच्छा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि आप उससे बेटर कर नहीं पाओगे तो आपको उसका क्या लगेगा, अच्छा ही है, ये तो अच्छा दे दिया उसने मुझे। तो बट आप कोशिश करिए कि और उससे बेटर वर्जन कैसे निकलवा सकते हैं उससे, ठीक है, उसका बेस्ट कैसे निकलवा सकते हैं। तो एआई भी अब क्या हो गया है, एक अच्छा सर्च इंजन हो गया है। तो अब ना तो सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सिर्फ सर्च इंजन नहीं रह गया कि हम सिर्फ गूगल को सर्च वो करेंगे ऑप्टिमाइज। अब तो हमको किसको ऑप्टिमाइज भी करना पड़ता है? आपको चैट जीपीटी को भी ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं जनरेटिव ऑप्टिमाइजेशन, जीईओ, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जीईओ। SEO is the search engine optimization. Generative engine optimization,
जिसमें आप गूगल एआई, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, इन सबको ऑप्टिमाइज कर रहे हो। अब ना तो सिर्फ ट्रेडिशनल वर्जन एसईओ रह गया है, आपको जीईओ भी करना पड़ेगा, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर भी जाना पड़ेगा, और आपको एईओ भी करना पड़ेगा। एईओ क्या होता है, पता है किसी को एईओ क्या होता है? एईओ का मतलब होता है आस्क इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है? आस्क इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एईओ मीन्स होता है आस्क इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो क्या होता है? जब आप मुंह से बोलते हो ना, है ना, आजकल सब लोग टाइपिंग भी नहीं करना चाहते, क्या करते हैं, माइक ऑन करके मुंह से बोलते हैं। तो उस माइक ऑन करके मुंह से बोलने का लिए भी आपको क्या करना है, उस आस्क इंजन को ऑप्टिमाइज करना है। दैट इज एईओ, आस्क इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अब ना तो सिर्फ एक जो ट्रेडिशनल टर्म रह गई थी कि एसईओ करना है, एसईओ करना है। जब आप किसी का करते हो आस्क इंजन या आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दोनों एक ही चीज़ है। आप आंसर भी लिख सकते हो, जैसे एलेक्सा को करना होता है ना, आप एलेक्सा को कर रहे होते हो, चैट जीपीटी पे ओपन करके बात कर रहे होते हो, माइक को ओपन करके, दिट इज द आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन या आस्क इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दोनों ही कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको अब इन तीनों को करना होगा, इन तीनों को ही, सर्च इंजन का इन तीनों फॉर्म को, ये सर्च इंजन के तीनों फॉर्म है, क्योंकि हम बोलकर भी सर्च कर रहे हैं, चैट जीटी पे जाकर भी सर्च कर रहे हैं, और गूगल पे भी सर्च कर रहे हैं। तो इन तीनों को जो हम सर्च कर रहे हैं, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाता है? जैसे कि मैं यहाँ पर, अभी मैंने यहाँ पर ये लिखा, जैसे बेस्ट स्कूल इन कानपुर है, ठीक है। अब आप बेस्ट स्कूल इन कानपुर देखोगे तो ये लिटिल मिलेनियम स्कूल, गार्डनियर स्कूल, स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल एंड जयपुरिया लिटिल बन। एंड इसके नीचे अगर हम जाएं, ये तो मैप पर दिखा रहे हैं, हम ऑल पर जाएं तो ये क्यों पहले आ रहे हैं? अगर आप देखो तो ये क्यों पहले आ रहा है? यहाँ पर एलन हाउस आ रहा है और यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ क्यों, ये क्यों आ रहा है? नहीं, रेटिंग की वजह से नहीं, रेटिंग की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी कितनी रेटिंग है। आप और भी देखेंगे तो और बड़ी बड़ी रेटिंग होगी, है। ये एसईओ की वजह से सर्च इंजन को काला जादू करके बताया गया है, इन द सेंस ऑफ काला जादू करके बताया गया है कि हम बेटर हैं, है ना। तो सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करके ये बता दिया गया है, उसको समझा दिया गया है कि ये स्कूल है वो अच्छा है ना। तो इसीलिए वो ऐसे यहाँ पर क्या कर रहा है, रैंक कर रहा है। तो सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करने का मतलब है आपकी वेबसाइट को लोकल पर, दिस इज लोकल, ये क्या है, लोकल, लोकल पर आपको नंबर करना, और ये आपकी वेबसाइट को यहाँ पर रैंक कराना। तो ये है एसईओ, ठीक है। अब एसईओ में ये यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि इस पर क्या किया गया है, एसईओ किया गया है, इसमें इतना अच्छा एसईओ किया गया है, इसको ऑप्टिमाइज किया गया है सर्च इंजन को, कि वो यहाँ पर ये रिजल्ट लाकर आपको दिखा रहा है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है? नहीं ना। अब सर्च इंजन को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, या सर्च इंजन कैसे वर्क करता है? अभी भाई मैंने यहाँ पर तुमको लिख दिया टॉप स्कूल कानपुर। अब यहाँ पर ये टॉप स्कूल कानपुर है, तो ये सर्च इंजन ने वर्क कैसे कर दिया, इतनी फास्ट वर्क किया कि आपको रिजल्ट आ गया। तो सर्च इंजन नहीं, सर्च इंजन वर्क कैसे करता है? सर्च इंजन के वर्क करने के 3 तरीके होते हैं, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड सर्विंग। तो ये मैं अभी आपको बताती हूँ, ये मैं बताती हूँ, आप लिखना, मैं अभी आपको पीडीएफ भी खोल कर दिखा रही हूँ। सर्च इंजन को सर्च करने के लिए 3 तरीके चाहिए होते हैं। चलो इसको हम एक पीडीएफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, और आप लोगों को भी समझाने की कोशिश करते हैं। सर्च इंजन, अभी हम इसमें क्या पढ़ेंगे, बहुत सारे सर्च इंजन पढ़ेंगे, कौन कौन से होते हैं, और क्या पार्ट होता है गूगल सर्च का, और गूगल की सर्च कैसे वर्क करती है। वेरियस, देखिए ये यूजर शेयर मत लिखिए, ये पुराना डाटा है,
अगर आप आज की डेट में गूगल का डाटा देखेंगे तो 90% कैप्चर करके रखा हुआ है गूगल ने मार्केट, ठीक है। तो बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, जैसे गूगल है, बिंग है, याहू है, बेडू है, एएसकेएल है, एओएल है और अदर। इतने सारे सर्च इंजन हैं। कुछ इंडिया में चलते हैं और कुछ कंट्रीज के अपने सर्च इंजन होते हैं, वो गूगल नहीं मांगते। लाइक चाइना का शायद अपना है, वो शायद गूगल को नहीं मानता है। चाइना का हो गया तो वो अपने सर्च इंजन पे वर्क करता है। तो वही वाली बात है कि ये जो सर्च इंजन है वो डिफरेंट डिफरेंट हैं और अपने अपने सर्च इंजन वर्क करते हैं। पर इंडिया में सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमें अपनी वेबसाइट कहाँ पर रैंक करानी है, इंडिया में। और इंडिया में रैंक करानी है तो सबसे ज़्यादा क्या वर्क कर रहे हैं वहाँ पर, गूगल। तो ये जो सर्च इंजन है और इनके इसका इतना मार्केट शेयर है, अब थोड़ा ऊपर नीचे भी है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम इस चीज़ को समझते हैं तो ये क्या है, ये किसका फोटो दिख रहा है, वेरी गुड, लाइब्रेरी का फोटो। अगर इस लाइब्रेरी में आपने बुक सेल्फ देखी होंगी, कैसे लगी होती है, कभी लाइब्रेरी गए हो कॉलेज की, कितने लोग लाइब्रेरी गए हो कॉलेज की, सब लोग गए थे आप, वेरी गुड, सारे स्टूडेंट्स अच्छे मिल गए। अच्छा अर्जुन तुम नहीं गए, बस कभी कॉलेज ही नहीं गए क्या, ये वाली जो लाइब्रेरी सब स्कूल्स कॉलेज में होती है, तो इस कॉलेज आप लोगों ने सबने देखी होगी, कभी बुक निकाली लाइब्रेरी पे कि लाइब्रेरी ने हेल्प कर दी सारी, हैं निकाली है ना, तो कैसे निकाली, कैसे बुक सर्च की, हैं स्पेसिफिक बुक सेल्फ का नंबर पूछ के निकाली है ना, कैटेगरी वाइज है ना। तो ऐसे ही अगर ये लाइब्रेरी है और या गूगल है, एक लाइब्रेरी समझ लीजिएगा, ज्ञान का भंडार है वो भी। तो अगर इस लाइब्रेरी में महात्मा गांधी पर कोई बुक है तो आप उसे इजीली निकाल लोगे, कैसे, महात्मा गांधी वाले सेक्शन में जाओगे, जिस ऑथर ने, जितनी भी ऑथर की बुक है, कोई भी ऑथर की बुक लेकर आ जाओगे। अब आपके लिए थोड़ा सा टफ क्या होगा कि जिस बुक में महात्मा गांधी का नाम है वो निकालो, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, है ना। तो आप कौन सी बुक ढूंढोगे, देशभक्ति की, उसमें जरूर महात्मा गांधी का चैप्टर होगा, है ना, तो आप उस तरफ जाओगे। अब जिस किसी भी पेज पर महात्मा गांधी का नाम है वो क्या है, वो मैनुअली निकालना सबसे टफ है, वो कर भी नहीं पाओगे कि क्या इतनी बुक में कहाँ महात्मा गांधी का किस पेज पे नाम आएगा वो एज पर। ये गूगल क्या करता है, इसके लिए गूगल क्या करता है, अब गूगल का सर्च इंजन क्या करता है, गूगल का जो सर्च इंजन है वो 3 तरह से काम करता है, स्क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, सर्विंग एंड रैंकिंग। क्रॉलिंग बाय स्पाइडर, स्पाइडर वो वाले नहीं जो आपके घर में मकड़ियाँ होती हैं आ जाते हैं, वो नहीं, दिस इज द प्रोग्राम्स, कोडिंग प्रोग्राम्स। फंक्शन ऑफ गूगल सर्च, मेरी आवाज ऑनलाइन सबको आ रही है जी, अच्छा आवाज भी नहीं सुनाई देगी किसी को, अगर नहीं आएगी तो बात एक सेकंड। मेरी आवाज सबको आ रही है तो प्लीज शो योर थम्स अप, ठीक है। तो गूगल की जो सर्च है, किससे बातचीत चल रही है, आज तो तुम्हारे घर आना था, किसके घर जाने वाले हो आदि, हम भी पढ़ लें जरा, क्या हमारे पीछे कुछ ग्रुप में कुछ और ही चैट चल रहा है, किसके घर आना था तुमको भाई, हमें भी बता दो। ये देखो अपने में लगे पड़े हैं, मैम प्लीज मैनेज, ओके आदि, किसके घर आना है आदि, मुझे ये बता दो तुम, इस ग्रुप में तुम किसके घर जाना चाहते हो। मुझे लगता है 2-3 जगह से ये कर रहा है शायद वीडियो तो कहीं का कहीं पर डाला हुआ है इसने है ना आदि, 2-3 जगह ओपन करके रखा है, 2-3 आईडियों से गूगल मीट, किसी और मीट पे लिखना था यहाँ लिख गए, मैच के लिए, ओके। तो गूगल मीट पे याद आ रहा है, ओ उसको सोचा होगा व्हाट्सएप पे ट्राई करो,
कितना सीनियर बातें हो रही है ना। चलो कोई बात नहीं। तो फंक्शन ऑफ गूगल सर्च इज स्क्रॉलिंग बाय स्पाइडर, इंडेक्सिंग, सर्विंग एंड रैंकिंग। ठीक है, लिख लीजिएगा। जब आप गूगल पर, कोई कहता है ना गूगल कर लो, है ना, या इंटरनेट कर लो, तो आप गूगल पर गूगल नहीं करते हो, इंटरनेट नहीं करते हो, आप क्या करते हो, इंडेक्स करते हो। यू इंडेक्स, नॉट इंटरनेट। आप इंडेक्स कर रहे होते हो, इंटरनेट नहीं कर रहे होते हो, या गूगल नहीं कर रहे होते हो। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, अभी मैं इसको बताती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ और बात करती हूँ फिर आपसे। लिख लिया सबने? देखिए क्रॉलिंग क्या होता है कि जैसे जो भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन जाती है, नेट पर जाती है, लाइक जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, गूगल मैप पर, ब्लॉग्स पर, वेबसाइट के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन है, पब्लिक डोमेन में है, तो गूगल के क्रॉलर्स आते हैं, लाइक गूगल के कोडिंग्स होती हैं, गूगल के क्रॉलर्स आते हैं और वो उन पेजों पर, दीज आर गूगल क्रॉलर्स स्पाइडर्स। तो ये देखो, गूगल गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मैनी डिफरेंट सोर्स, बहुत सारे डिफरेंट सोर्स से होता है, लाइक वेब पेज हो गया जो सबमिट हो रहे हैं गूगल माई बिजनेस पर, फेसबुक पर, और आपके इंस्टाग्राम पर बुक स्कैन हो रही हैं, पब्लिक डाटाबेस जो है डिफरेंट मोबाइल ऐप्स पर जो भी डाटा है वो सब वो स्कैन करता है, ये क्रॉलर्स आएंगे और ये सब चीज़ क्या करेंगे, प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग वेब पेज ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड क्रॉलिंग। तो ये इन वेब पेजों पर जाकर ये देखेंगे कि ये चीज़ है क्या, वो डाटा सब ले आएंगे, गूगल सारा जा के जाएगा, सबके पेजों पर जाएगा और सारा डाटा क्या करके ले आएगा। अब क्या करेगा, उस डाटा को, प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग वेब पेज ऑन इंटरनेट, जो डिस्कवरी होती है वेब पेज की इंटरनेट की, कॉल्ड क्रॉलिंग। प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग वेब पेज की जो डिस्कवरी है उसको हम कहते हैं क्रॉलिंग। मतलब क्रॉलर्स गए, वो सारे पेजेस पे गए और उन्होंने देखा जो जो डाटा था वो सब ले लिया, उस समय सब ले लिया है, ठीक है, सारा डाटा वो लेकर आ गए, दैट इज कॉल्ड क्रॉलिंग कि उन्होंने सारा डाटा क्रॉल कर आ गए हैं। और फिर होता है इंडेक्सिंग। अब जब वो चले गए सारे पेजेस पर और उन्होंने देखा कि लाइक ये राहुल गांधी का पेज है, ये सोनिया गांधी का पेज है, नरेंद्र मोदी जी का पेज है, ये आपका राहुल द्रविड़ का पेज है, या विराट कोहली का पेज है, तो वो सारा डाटा लाकर उन्होंने छाटा, वहां पर क्या हुई, इंडेक्सिंग, लाइक बुक्स की तरह। लाइक क्यों मैंने लाइब्रेरी का एग्जांपल दिया कि वो अब अलग अलग शेल्फ में जाएंगी, वो अलग अलग फोल्डर्स में जाएंगी, और इसके लिए गूगल्स पे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर है गूगल के पास, जो डाटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, विच इज स्टोर द डाटा। गूगल पे बहुत सारे बड़े थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर हैं जो क्या करते हैं, इंडेक्सिंग, डाटा को क्या करते हैं, इंडेक्स करते हैं। आफ्टर अ पेज अ डिस्कवर, गूगल ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब गूगल ये समझने की कोशिश कर रहा है कि ये डाटा किससे रिलेवेंट है, उसको उस फोल्डर में डाल दिया जाए, ठीक है। और व्हाट इज दिस पेज अबाउट, और ये पेज किससे रिलेटेड है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंडेक्सिंग। डाटा छट रहा है ना, डाटा छाट रहे हैं, उसको सेग्रीगेट किया जा रहा है कि किस डाटे को कहाँ भेजना है, दैट इज सेग्रीगेशन और इंडेक्सिंग, ओके। अब इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड स्टेप आता है सर्विंग। सर्विंग का मतलब होता है, या डाटे की क्वालिटी क्या है, गूगल ये परखने की कोशिश करता है कि ये जो डाटा आया है वो कितना सत्य है, कितना सत्य है और कितनी क्वालिटी अच्छी और रिलेवेंसी। जैसे आपने मांगा, अभी मैंने क्या बोला था, प्री स्कूल इन कानपुर, तो उसने मुझे प्री स्कूल दिखाए, कोई कॉलेज तो नहीं दिखा दिया, कोई कॉलेज का नाम आया था वहाँ पर, नहीं, प्री स्कूल के ही नाम आए थे ना। तो प्री स्कूल कानपुर आपसे रिलेवेंसी था, इसलिए उसने उसी डाटे को सर्व किया। तो वो क्वालिटी डाटा जो गूगल पर रैंक करा उसको, और जो मेरी कीवर्ड से रिलेवेंसी था उस डाटे को उसने मुझे क्या करके दिखा दिया था, सर्व। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सर्विंग। तो गूगल की सर्च में तीन चीजें बहुत काम करती हैं, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड सर्विंग एंड रिजल्ट। तो ये तीन चीजें बहुत ज्यादा काम करती हैं। तो ये सर्विंग का भी आप लिख लीजिएगा, क्वालिटी एंड रिलेवेंसी, और विच इज डिपेंड ऑन क्वालिटी एंड रिलेवेंसी, कि क्या उसकी रिलेवेंसी है। अगर मैंने मांगा है प्री स्कूल, तो गूगल ने मुझे प्री स्कूल ही दिया है, कुछ और ला के नहीं दिया। आप लाइक ऑरेंज लिख दो, तो गूगल आपको सिर्फ ऑरेंज के बारे में बताएगा, वो स्वीट लैम्प के बारे में भी नहीं बताएगा आपको। वो आपको सिर्फ कहानी सुनाएगा किसकी, ऑरेंज की, वो स्वीट लैम्प की कहानी भी नहीं सुनाएगा आपको, ना वो लेमन की। हालांकि बोथ आर, दे आर ऑल सेम फैमिली, बिलोंग्स करते हैं सिट्रस फैमिली, बट वो किसी की बात नहीं बताएगा, वो सिर्फ की बात करेगा लेमन की, क्योंकि वो रिलेवेंसी है, ठीक है। तो ये चीज है, तो गूगल पर ये तीन चीजों से काम होता है। ये चीज समझ में आई, क्रॉलिंग, क्रॉलिंग का क्या काम होता है,
प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग द वेब पेज ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड क्रॉलिंग, कि वो डाटा को जाके क्रॉल कर रहा है, डाटे को जाके क्या कर रहा है, क्रॉल। अगर आप नहीं लिख पाते तो मुझे बता दिया करिए, मैं उस समय रुक जाऊंगी थोड़ा सा। अब इस चीज़ को हम, सर्विंग की चीज़ को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला, गूगल ओपन किया मैंने, अब मैंने यहाँ पर डाल दिया विराट कोहली, ठीक है, वही चला, वही पर इतनी बात क्लियर हो रही है? हाँ, पीछे आप दोनों जो न्यूज़ स्टूडेंट हैं, आपको क्लियर हो रही है चीज़? हाँ, क्लियर हो रही है? हरमन, अनुज, क्लियर हुई? थोड़ी बहुत होगी, अभी और भी क्लियर होगी, अभी इसको और तरह से समझाएंगे तो भी समझ में आएगा। लिख लिया सबने? हाँ, सबका हो गया? पीछे अनुज हो गया? इंडेक्सिंग रह गया? ओके, इंडेक्सिंग रह गया तो देखिए, ऑनलाइन सबका लिख गया है? ओके, हो गया सबका? चलिए इसको इस तरह से और समझते हैं थोड़ा सा, जैसे मैंने डाला विराट कोहली, ठीक है, अब देखो उसने विराट कोहली के मुझे कितने ही कम सेकंड में इसने मुझे एग्जांपल लाकर दे दिए, और देखो सोर्स क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया। गूगल देखो अपने तरफ से कुछ भी नहीं दे रहा है, वो सब सोर्स बटोर रहा है। क्या सोर्स है? टाइम एक्सप्रेस, टाइम्स इंडिया, India.com, News18, है ना। इसने डिफरेंट डिफरेंट साइट से क्या लिए हैं? सोर्स। इसका क्या मतलब है? गूगल नेवर क्रिएट अ कंटेंट, गूगल कभी भी कोई कंटेंट नहीं बनाता, एक सिंगल वर्ड गूगल अपनी तरफ से नहीं लिखता। वो अगर गूगल ने सर्च में आपको दिखाया है तो वो कहीं ना कहीं इंटरनेट पर कहीं ना कहीं पड़ा होगा जरूर, वो कभी भी अपने हिसाब से नहीं बता सकता। आप अगर इडियट प्रेसिडेंट ढूंढो, देखो क्या आता है, ढूंढो ढूंढो, सबके पास मोबाइल है, सर्च इडियट प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप आए? हाँ, देखो डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, डोनाल्ड ट्रंप आए, देखो सबके डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप आ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने सुंदर पिचाई पे केस कर दिया था, उन्होंने सुंदर पिचाई को बुला लिया था और उन्होंने बोला था ये कि आपका गूगल कैसे शो कर सकता है मुझे इडियट प्रेसिडेंट, हाउ। तो सुंदर पिचाई ने यही बोला था कि वी नेवर क्रिएट अ कंटेंट, आपके बारे में इडियट प्रेसिडेंट इतनी बार नेट पर लिखा जा चुका है कि अब वो सर्चिंग में ऑटोमेटिक शो करता है, हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम इस चीज़ को शो करता है। ऐसे ही जब आप पॉलिटिशियन ढूंढोगे ना, पप्पू पॉलिटिशियन, तो उसमें राहुल गांधी आएंगे क्यों? क्योंकि नेट पर इतनी बार उनके बारे में ये लिखा जा चुका है, तो गूगल ने भरोसा कर लिया है, पप्पू है तो राहुल गांधी है, इडियट है तो डोनाल्ड ट्रंप है। तो ये चीज़ हो गया, तो ये चीज़ है। अब हम विराट कोहली की बात करते हैं, उन लोगों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो विराट कोहली के बारे में देखिए, ये विराट कोहली के बारे में ही है और उन्होंने डिफरेंट सोर्सेज से दिया है आपको। क्या दिया हुआ है? डिफरेंट सोर्सेज से उन्होंने आपको बताया है, कोई भी गूगल के द्वारा कंटेंट नहीं क्रिएट किया गया है।
और ये जो अबाउट अस आया है ना, ये अबाउट, ये विकीपीडिया से है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि गूगल का कहीं ना कहीं कुछ पढ़ा है, इसीलिए वो लेके आ गया है। क्रॉल करके गया, उसने डाटा क्या करा, कलेक्ट किया क्रॉलिंग से, फिर क्या करा, इंडेक्सिंग। इन साइड ऑफ विराट कोहली का था, उन्होंने सब क्या कर लिया एक तरफ, है ना। अब ये मुझे क्या दिखाया इसने, सर्व। सर्व क्यों दिखाया, क्योंकि ये मेरे से क्या है, रिलेवेंसी, रिलेवेंसी है। और क्या बोला मैंने, क्वालिटी। अब ये इतने बड़े न्यूज चैनल है तो दे सर्व क्वालिटी कंटेंट, ऑब्वियस बात है। इंडिया टीवी हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ये अपने में इतने बड़े पब्लिकेशन हाउस हैं, तो ये क्वालिटी कंटेंट ही होगा इनका। तो ये मुझे इस बेसिस पे मिल गया, तो समझ में आ गया, पूरी सर्च समझ में आ गई कैसे सर्च हुई, है ना। अब ये देखो, अब आपको एक और चीज मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ इस चीज के लिए। गूगल के पास विराट कोहली के बारे में इतना डाटा है, ये लो कितना है, 6,61,00,000। इतना ही बार गूगल के पास विराट कोहली के बारे में डाटा है, चाहे वो वर्ड के रूप में हो, चाहे ब्लॉग्स के रूप में हो, चाहे न्यूज़ के रूप में हो, इतना सारा गूगल के पास डाटा है, इंडेक्स है। और उसने कितनी देर में सर्च किया है, 30 सेकेंड में सर्च करके आपको सर्व कर दिया। इंडेक्सिंग समझ में आ गई, दैट इज इंडेक्सिंग, है ना, दैट इज इंडेक्सिंग। अब क्लियर हो गया होगा सब, अब क्लियर हो गया होगा ना सबको, है ना, है ना। हम लोग गूगल बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं, बट हमको ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। अभी ये चीज़ क्लियर हो गई कि इतना डाटा इंडेक्स पे है और इतनी सेकंड में सर्च करने के बाद सर्व हो गया डाटा, है ना। और इतना डाटा कहीं ना कहीं गूगल पे पड़ा होगा विराट कोहली के बारे में या किसी के बारे में भी। ये मैं एक एग्जांपल है, आप घर पे जाके किसी और के बारे में ट्राई करना, तो उसके बारे में विराट कोहली के बारे में इतना है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, इनसे ज़्यादा होगा, है ना। किसी छोटे से एक्टर के बारे में बात करें लाइक, तो उसके बारे में उससे थोड़ा सा कम होगा। तो जो जितना बड़ा पॉपुलर होगा उसके बारे में उतनी चीज़ ज़्यादा डाटा क्या होगा, नेट के पास अवेलेबल होगा, ढेर और डाटा अवेलेबल होगा। तो सीधी सी सिंपल सी बात है, ऑलवेज राइट डाउन भी कर लो, समझने की कोशिश करो कि गूगल नेवर क्रिएट अ कंटेंट, नेवर एवर क्रिएट अ कंटेंट। कभी भी कोई कंटेंट नहीं बनाता, सिंगल वर्ड नहीं बनाता। वो सिर्फ कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ज़रूर उस व्यक्ति के बारे में पढ़ी होगी, उसने उसको सर्च करके दिखा दिया होगा। क्यों, क्योंकि गूगल के क्रॉलर्स गए और वहाँ से डाटा इंडेक्स करके लाए और फिर उन्होंने वो सर्व किया। इसीलिए पता क्या करते हैं, वेबसाइट जब आप ऑन पेज करोगे तो उसमें क्या करते हैं, उसमें एक चीज़ करते हैं, गूगल कंसोल पर रजिस्टर करते हैं वेबसाइट। जब मैं आगे पढ़ाऊँगी ऑन पेज, हम लोग जब ऑन पेज पर पहुँचेंगे, ऑन पेज नहीं, डेट इज़ टेक्निकल, जब हम टेक्निकल पर पहुँचेंगे एसईओ पर, तब मैं आपको गूगल कंसोल बताऊंगी। तो गूगल कंसोल में क्या होता है, हम हमारी वेबसाइट अगर गूगल कंसोल में नहीं है तो गूगल को पता ही नहीं आप कहाँ पड़े हो, तो ना उसके क्रॉलर आएंगे, ना वो इंडेक्स करेंगे, ना वो सर्व करेंगे। इसीलिए हर आदमी गूगल कंसोल पर जाकर अपनी डाटा, अपनी वेबसाइट को रजिस्टर कराता है। क्यों, क्योंकि वो दरवाजे खोल रहा है क्रॉलर्स के लिए, कि क्रॉलर्स आएँ उसके घर में चोरी करें, चोरी करके ले जाएं और वो सबको दिखाएं। इसीलिए सब लोग गूगल पर वेबसाइट कंसोल पर रजिस्टर कराते हैं फॉर क्रॉलिंग। और देखा भी जाता है कि कौन से पेज क्रॉल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर क्रॉल नहीं हो रहे तो डाटा गूगल को पता ही नहीं है, वो उसकी उसमें नॉलेज में ही नहीं है, तो वो वहाँ ना जाएगा, ना इंडेक्स करेगा, ना वो आपकी वेबसाइट को कभी उस पेज को क्या करेगा, रैंक कराएगा। इसीलिए ऑलवेज गूगल की क्रॉल्स के लिए इंडेक्स कंसोल पर ओपन किया जाते हैं डोर फॉर द क्रॉलर्स, ठीक है। क्रॉलर्स इज नॉट अ स्पाइडर, रियल स्पाइडर जो आएंगे और ले जाएंगे, फिल्मी टाइप का नहीं। डैट इज़ प्रोग्राम्स जो होते हैं, कोडिंग प्रोग्राम्स गूगल के ही, हम और आप जैसे लोग इंजीनियर्स जो हैं गूगल्स के पास बहुत क्वालिफाइड, वो बैठकर बनाते हैं, ठीक है। कभी सुना कि गूगल का सर्वर डाउन हो गया आज, हाँ क्यों, एक सेकंड के लिए भी सुना गूगल डाउन है आज, नहीं ना। क्यों, क्योंकि गूगल्स के पास इतना हाई क्लास पावर सिस्टम। अभी थोड़े दिन पहले मेटा डाउनलोड था, मेटा डाउन हो गया था थोड़ी देर के लिए, पर गूगल कभी डाउन नहीं होता, क्योंकि गूगल के पास बहुत बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स हैं। तो दे आर सो मच कि वो कभी होते ही नहीं, उनका सिस्टम फेल नहीं हो सकता। इसीलिए तो गूगल की सर्च, आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि गूगल की सर्च एक्चुअल में वर्क कैसे करती है, प्रैक्टिकली भी और थियोरेटिकली भी, है ना, कि हाउ टू गूगल सर्च इज वर्क।
आप लिख लीजिएगा, मैं अभी आपको ओपन करके दे रही हूँ PDF, आप लिखिए। ये लिख लिया, सर्च वर्क क्लॉलिंग लाइक स्पाइडर, इंडेक्सिंग डाटा स्टोर एंड सर्विंग डिस्प्ले। ये सिंपल फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। ये लो, थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर फॉर इंडेक्सिंग के लिए, एंड 200 से ज़्यादा फैक्टर हैं जो आपकी रैंकिंग डिसाइड करते हैं गूगल पर। 200 से ज़्यादा फैक्टर, 200 प्लस फैक्टर जो हैं, लिख लीजिएगा, 200 प्लस फैक्टर जो हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि आपकी वेबसाइट रैंक करेगी कि नहीं करेगी। ऐसे ही नहीं कि क्रॉलर ले गए और उन्हें इंडेक्स कर दिया फिर सर्व आ गया, नहीं। गूगल के एक मानक है, स्टैंडर्ड है, 200 फैक्टर्स हैं। अगर आपकी वेबसाइट उन फैक्टर्स पर उतरती है खरी, तभी वो गूगल पर रैंक कर सकती है, अदरवाइज नो चांस, कोई चांस नहीं है कि वो गूगल पर जाके रैंक करे। और वो 200 फैक्टर क्या है, आप लोग लिख लो फिर हम बताते हैं। देखो, एसईओ बहुत अच्छे से पढ़ना सब लोग मन से, क्योंकि एसईओ की जॉब बहुत निकलती है। कानपुर में भी बहुत कंपनियां हैं K2 टेक्नोलॉजी टाइप जो एसईओ का वर्क करती हैं, तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी करती हैं और एसईओ का भी काम करती हैं। ऑल ओवर इंडिया बहुत कंपनियां हैं जो सिर्फ एसईओ करती हैं, कुछ और करती ही नहीं है। तो एसईओ बहुत अच्छे से पढ़ना सब लोग। हाँ, मुझे क्या दिखाना था आप लोगों को, हाँ 200 से भी ज़्यादा कॉन्टैक्ट। हाँ, ये देखो, इस पे आप पढ़ना बैकिंग लिंक को। अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ वेबसाइट, आप इसको पढ़ना कि कौन से 200 फैक्टर हैं जो आपकी वेबसाइट को क्या करते हैं, एसईओ कराने में हेल्प करते हैं। इसमें आ रही है, आई आगे, ये देखिए, ये जो आप यहाँ पे आएंगे नीचे, फिर चलेगी, ठीक है। चलो, टॉप 8 फैक्टर तो यही है जो एसईओ को रैंक कराते हैं। सबसे फर्स्ट, क्वालिटी कंटेंट। क्वालिटी कंटेंट देखो, एसईओ की जरूरत तो अभी 15-20 सालों में पड़ गई। गूगल कभी नहीं कहता एसईओ करो, गूगल नेवर सेज कि एसईओ करो, गूगल विश्वास ही नहीं करता एसईओ पे। ये जो 15 सालों में, 10-15 सालों में इतना कंपटीशन बढ़ गया है ऑनलाइन मार्केटिंग का, तो सब लोगों को अपनी वेबसाइट क्या करानी है, रैंक। गूगल क्या कहता है,
क्वालिटी कंटेंट बनाइए, एजुकेशनल कंटेंट बनाइए, क्वालिटी कंटेंट बनाइए जिससे हम सर्व करें। बट अब तो क्या चल रहा है, गूगल की अगर कह रहे हैं ना गूगल का सर्च कर लो, गूगल दिखा रहा है, तो ट्रस्ट अब गूगल पर लोगों का ट्रस्ट भी कम हो रहा है, क्योंकि गूगल ऑप्टिमाइज होने लगा है, तो जरूरी नहीं कि वहाँ पर वो चीज़ें सही आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो गूगल कभी नहीं कहता था पहले कि एसईओ करो या फिर कुछ फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करेंगे, नहीं, वो कहता था क्वालिटी कंटेंट बनाओ। जब आप क्वालिटी कंटेंट बनाएंगे तो लोग खुद ही शेयर करेंगे, टाइम लगेगा बट शेयर करेंगे खुद ही। जैसे होता ना पहले ज़माने में 25 हफ्ते चलती थी पिक्चर्स, है ना, धीरे धीरे स्लोली सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली और पता नहीं कौन कौन सी जुबलियाँ होती रहती थी। आज नहीं होता ना, आज का टाइम मॉडर्न एजा में कोई भी पिक्चर 25 हफ्ते नहीं चल सकती, है ना, पहले चलती थी, क्योंकि लोगों पर स्लो मार्केटिंग जाती थी। मार्केटिंग का मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि लोग आज अगर हॉल में 4 लोग हैं 6 लोग हैं, तो उन 6 ने जाके 6 लोगों को बोला, फिर वो 6 जाके 6 लोगों को बोलेंगे, तो वो पिक्चर का स्टार्टअप स्लो होता था, बट वो मिडिल में जाकर और बाद में जाकर वो हाई हो जाता था, तो वो सिल्वर प्लेटिनम और गोल्डन पता नहीं कौन कौन सी जुबलियाँ कर जाती थी, क्योंकि मार्केटिंग इतनी हाई भी नहीं थी, ना ऑनलाइन थी। किसके जरिए लोगों को पता चल रहा था? पोस्टर्स के जरिए, या मास पब्लिसिटी बहुत होती थी, आपस में लोग जब बात करते थे, वो बहुत पिक्चर बहुत अच्छी है, तब लोग जाते थे, तो वो पिक्चर इतनी लंबी चल जाती थी। आज पिक्चर से पहले हाइप है, स्टोरी पता है, सब कहानी पता है, कौन हीरो कौन हीरोइन, क्या चल रहा है, कौन प्रोड्यूसर, क्या स्टोरी है, किस पे बनाई है, फलाना ठिकाना, सब कुछ कहानी पता है, तो वो स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी लगती है, 2 दिन की 3 दिन की, उसके बाद पिक्चर डाउन हो जाती है ना, तो वो 1 डेढ़ हफ्ते 2 हफ्ते बाद उतर जाती है। तो सेम वही था कि पहले जब क्वालिटी कंटेंट जब परोसा जाता था गूगल पर, तो लोग पढ़ते थे, समझते थे और दूसरों को शेयर कर देते थे कि अच्छा है, पढ़ लो, है ना। तो वो गूगल ये समझता था कि अगर गूगल की क्या टेंडेंसी है, अगर आपने कोई मतलब कोई ब्लॉग लिखा, अगर कोई उस पर टाइम दे रहा है, कोई उस पर रुका और उसने उसको पढ़ा है, गूगल यही देखता कि कोई आपके कंटेंट पे कितना रुका, उसने कितने लिंक्स क्लिक करे, उसने उस पोस्ट को शेयर किया कि नहीं किया, कुछ लाइक्स आए कि नहीं आए, गूगल ये सब देखता है। बट आजकल क्या है, अपने ही बंदे 10 खड़े कर दो, पूरी टीम लगा दो, वही लाइक कर रहे हैं, वही कमेंट कर रहे हैं, वही शेयर कर रहे हैं, वही ब्लॉग लिख रहे हैं, सब कहानी वही लिख रहे हैं। वो तो गूगल को भी पता है सब बिजनेस का खेल हो गया है, गूगल को बिजनेस मिल रहा है, वो सब खेल हो गया, तो वो भी जान रहा है कि ये सब फेक चल रहा है। 10 टीम अलग अलग आईडी से खड़ी कर दी है, अब 10 टीम में 10 लोगों को दिन भर के बैकलिंक्स 500 बैकलिंक्स बना के रखे हुए हैं, तो 500 बैकलिंक्स का मतलब समझते हो, 500 पोस्ट एक दिन में पोस्ट हो रहा है, 500 पोस्ट हो रहा है एक दिन में, तो समझा ही जाएगा ना। इसीलिए देखते कितने बैकलिंक्स हैं, जिसके जितने बैकलिंक्स हैं वो उतना ज़्यादा जल्दी हाइप कर रहे हैं। कुछ पॉलिसियाँ आई हैं उसमें भी गूगल्स की, बट तोड़ तो सब चीज़ के हैं ना, जब चोरी करनी है तो तोड़ तो सभी चीज़ के हैं, कितने भी बड़े ताले लगा दो, अलीगढ़ वाली चोरी तो होती है, राम मंदिर में भी हो गई तो सब में हो जाती है ना, तो सीधी सी बात है, कोई भी ताला काम नहीं करता, लोग शिफ्ट हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि इसको हमको किस तरह से इसका सोल्यूशन निकालना है, ह्यूमन ब्रेन है, सोल्यूशन निकाल लेता है, तो वही चीज़ वाली बात है। तो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, बैकलिंक्स हाई क्वालिटी के बैकलिंक्स होने चाहिए, जब मैं पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। टेक्निकल एसईओ आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। गूगल कहता है, देखिए गूगल की अगर हम पूरी कहानी सुने तो 70-30 रेशियो होता है, 70% ऑन पेज काम करता है, ऑन पेज आपका क्वालिटी कंटेंट हो, आपका टेक्निकल एसईओ स्ट्रांग हो, अगर ये दोनों अच्छे हैं तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। ओनली 30% का रेशियो जो है जो ऑफ पेज पर है, और पूरी दुनिया ऑफ पेज पर शिफ्ट है उसको रैंक कराने में। कहते हैं ऑन पेज तो हम कर लेंगे, ऑफ पेज की मारामारी चल रही है, कौन कितने बैकलिंक्स बना लेगा, कौन कितने ब्लॉग्स लिख लेगा, कौन कितने सबमिशन कर लेगा, पूरी दुनिया 30% के लिए लड़ रही है एसईओ में, जबकि 70% गूगल ने ये डिसाइड कर दिया है कि वो टोटल आप पर ही है, आपकी खुद की वेबसाइट पर डिपेंड करता है कि उसका कंटेंट क्या है, कितने लोग उस पर रुक रहे हैं, उस पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना आ रहा है, उसके कितने उसका कितना वो टेक्निकल कितना अच्छा है, आपने स्कीमा मार्कअप करा के रखा है कि नहीं रखा, आपने कंसोल करा के रखा है कि नहीं रखा, आप एनालिटिकल चेक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप टैगिंग करे हो कि नहीं करी हो, ये सब कुछ आपने पूरे उस पर डिपेंड है, आपके ऑन पेज पर डिपेंड है पूरा आपका। बट वो जो 30% के लिए सब लोग लड़ रहे हैं बैकलिंक्सों के पीछे भागने। और एक और है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, आप जो भी कीवर्ड करेंगे वो ऑप्टिमाइजेशन होगा। ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है कीवर्ड का, मैंने जैसे पहले भी बताया होगा, आप लोगों को याद नहीं, आप लोगों के सामने बताया कि नहीं बताया। जैसे अभी मैंने ढूंढा बेस्ट स्कूल इन कानपुर, ये क्या है बताएगा कोई, क्या है बेस्ट स्कूल इन कानपुर? कीवर्ड। अब इस कीवर्ड पर रैंक कर रहे हैं तभी तो कोई देख रहा है ना,
तो कीवर्ड का हमें ये देखना पड़ता है कि वॉल्यूम क्या है। जब मैं नेक्स्ट क्लास लूँगी तो आपको कीवर्ड की रिसर्च बताऊँगी, कैसे हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। और कीवर्ड रिसर्च आप सोचिएगा कि अगर पूरी हम एसईओ की बात कर रहे हैं तो कीवर्ड्स जो है वो पूरे एसईओ की बैकबोन है, बिना कीवर्ड के कोई काम नहीं होना है। तो कीवर्ड पर हम वॉल्यूम देखते हैं कि एक महीने में इस कीवर्ड को कितने लोगों ने सर्च किया। अब मानो कि बेस्ट स्कूल इन कानपुर एक महीने में 10 लोगों ने सर्च किया, तो यूज़ करने का कोई फ़ायदा है? हाँ, वॉल्यूम ही नहीं है, लोग सर्च ही नहीं कर रहे, इसको ढूंढ ही नहीं रहे। फ़ायदा कब है? जो कीवर्ड सबसे ज़्यादा ढूंढा जा रहा हो, जो कीवर्ड सबसे ज़्यादा ढूंढा जा रहा हो। जैसे प्री स्कूल इन कानपुर है, करीबन 700-800 पेरेंट्स ढूंढ चुके हैं, 700-800 बार सर्चिंग आ गई है, तो भाई सर्च अच्छी आई है। एक महीने में 700-800 लोग ढूंढ चुके हैं इसके बारे में, तो लोग ढूंढ रहे हैं इसको, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन कीवर्ड्स को यूज़ किया जाता है जिनको ज़्यादा ढूंढा जा रहा है, जिनको क्या ज़्यादा ढूंढा जा रहा है, सर्च किया जा रहा है, उन पर वॉल्यूम अच्छा है, उसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम। उस पर वॉल्यूम अच्छा है, तो उन कीवर्ड्स को यूज़ किया जाता है। और जिन कीवर्ड्स को बिल्कुल ही नहीं ढूंढा जा रहा, उन पर टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है ना, उनको क्या कर दिया जाता है? अलाइन कर दिया जाता है, साइलेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए जाता है, जैसे मैंने भी बताया ना कि ये यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है, स्कीमा मार्कअप के बारे में मैंने बताया, सोशल सिग्नल, ब्रांड सिग्नल, ये सब मैं बताऊंगी जब मैं आगे पढ़ाती जाऊंगी। और आप ये पढ़ेंगे, ये आपका होमवर्क है, ये फैक्टर क्या है और ये क्या चीज़ है, ये आप ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। आप एक बार रीड कर लीजिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा, अभी नहीं, घर पर बैठ के पढ़ोगे आप लोग, कि ये मैम जो बता रही है कि ये कौन से फैक्टर हैं जो एसईओ के लिए वर्क करते हैं। और ज़रूरी भी है, एक बार अगर दिमाग में होगा तो कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहेगा। जब भी आप इस चीज़ के लिए जाओगे तो आप उसको पढ़ लोगे। एक दिन में 200 फैक्टर नहीं पढ़े जाएंगे, मुझे पता है, 3-4 दिन लगा लेना आराम से पढ़ने में उसको, ठीक है। तो इस तरह के 200 फैक्टर हैं जो एसईओ की रैंकिंग को डिसाइड करते हैं। इतना समझ में आ गई है। अब एसईओ होते हैं आपके 4 तरह के। लोकल एसईओ, एसईओ 4 तरह से होते हैं। लोकल एसईओ, लोकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। 4 तरह से एसईओ किया जाता है। और इसी में 2 और आ गए हैं अब, जीईओ और एईओ। ऑन पेज एसईओ वो होता है जो आप अपनी वेबसाइट पे खुद का करते हो, अपनी वेबसाइट के अंदर करते हो, दैट इज ऑन पेज एसईओ। जो एसईओ आप अपनी वेबसाइट के अंदर करते हो, खुद पे करते हो, दैट इज ऑन पेज एसईओ। वेबसाइट पे खुद का होता है, खुद की वेबसाइट पे एसईओ होता है, ठीक है, वो कहलाता है ऑन पेज एसईओ। अब दूसरा आता है ऑफ पेज एसईओ। आप अपनी वेबसाइट से बाहर से एसईओ करते हो, लाइक बैकलिंक्स वगैरह जिसमें आते हैं, आप अपनी वेबसाइट से बाहर से दूसरों की वेबसाइट पर जाकर आप एसईओ कराते हो अपना, तो दैट इज ऑफ पेज एसईओ। दूसरों की वेबसाइट पर जाकर आप अपना एसईओ कराते हो, दैट इज ऑफ पेज एसईओ। टेक्निकल में स्कीमा मार्कर, कंसोल, ये सब आते हैं, पार्ट आता है, वो सब चीज़ें आती है टेक्निकल में। लोकल में जैसे कि अभी मैप पर आप अपने आप को रैंक कराते हो, क्या कराते हो? मैप पर। जैसे मैंने बोला ना बेस्ट स्कूल इन कानपुर, तो कौन सा आया? मिलेनियम आया ना, किस पे आया था? मैप पे आया था ना। तो मैप पे रैंक कराना इज लोकल एसईओ। मैप पे जब अपने आप को रैंक कराएंगे तो क्या करेंगे? लोकल एसईओ, ठीक है। और फिर उसके बाद जीईओ, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और एईओ, आस्क या आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इतनी तरह से एसईओ होते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब इसके आगे की क्लास में मैं आपको उस दिन लोकल एसईओ बताऊंगी, वेडनेसडे में, एंड कीवर्ड रिसर्च। 2 चीज़ मैं आपको बताऊंगी, कीवर्ड रिसर्च एंड लोकल एसईओ, कैसे इस पर वर्क करते हैं। ओके, आज की क्लास तो मुझे लगता है ज़्यादा हो गई है, इससे ज़्यादा आप लोग फिर खिचड़ी पकाओगे, है ना। पर ये चीज़ मुझे लगता है कि ये चीज़ क्लियर होगी हाउ टू सर्च इंजन वर्क, है ना। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी कि हाउ टू सर्च इंजन वर्क। आई होप जिसको नहीं हुआ वो एक बार फिर से पूछ ले, मैं फिर से बता दूंगी, क्योंकि ये चीज़ क्लियर होना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि ये बेस है, अभी एसईओ का बेस तैयार हो रहा है। और रिक्वेस्ट है आप सभी से, जब तक एसईओ का टॉपिक चले प्लीज़ एब्सेंट मत होना। एक क्लास निकलते ही पूरा एसईओ गायब हो जाएगा। तो ये जो
7-8 दिन का क्लास कहीं जाना है तो ऑनलाइन ले लेना, ठीक है। ये जो है वो 7-8 दिन की क्लास का हैगा होगा, तो आप लोग ना करना बिल्कुल भी ऐप, क्योंकि एक क्लास निकलते ही पूरा एसईओ जीरो पे आ जाओगे फिर से, क्योंकि वो एक दूसरे से अटैच्ड क्लास होती है एसईओ की, तो फिर वो समझ में नहीं आता पूरा एसईओ। फिर कहते हैं ये बस बैठे रहोगे कि ये क्या बता रही है क्या नहीं बता रही है, वो निकल जाएगा माइंड से। तो क्लास एसईओ जब तक चल रही है 7 से 8 तो क्लासेस होंगी, मतलब 2 वीक हम लेंगे एसईओ चलाने में, तो 2 वीक कहीं भी मतलब सोमवार बुधवार शुक्रवार मैनेज करना, नहीं जाओ, बाकी 3 दिन घूमो, चारों दिनों घूमो, कोई फर्क नहीं है। क्लास मिस नहीं करना अगर सीरियसली पढ़ना चाहते हो, बाकी फिर आप लोगों का मन है, घूमो फिरो ऐश करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ठीक है। बाकी आप लोगों का मन है, मैं सिर्फ सजेस्ट कर सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ, ओके। चलिए ठीक है, तो ये क्लास हम यहीं पर आज ऑफ कर रहे हैं। एंड किसी को कुछ पूछना है वेबसाइट के बारे में भी या किसी भी चीज़ के बारे में तो पूछ सकता है। अब आदि बताओ क्या कह रहे हो। मैंने उस दिन आपसे कहा था, आवाज बंद हो जाती है, रुको आदि, सुनाई नहीं पड़ रहा। मैम मैंने उस दिन आपसे कहा था कि एक पेज हमको समझ में आ गया बनाना, लेकिन उसके आगे हम नहीं बढ़ पा रहे, तो आपने कहा था कि स्क्रीन शेयरिंग करके हम आपको समझा दें। हाँ जी सर, आप स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा। तो मैम स्क्रीन शेयर कब करेंगे? आप ही करिएगा, आप स्क्रीन शेयर, आप अपनी स्क्रीन शेयर करिएगा। तो मैम वो कैसे होगा? आप लैपटॉप से हैं कि मोबाइल से हैं सर? मैं लैपटॉप से हूँ। सर लैपटॉप में आप ये वाले बटन पे जाइए, ये वाला बटन दिख रहा होगा आपको, आई थिंक ये वाला। मैं अपना स्टॉप कर दे रही हूँ प्रेजेंटेशन। आप यहाँ से ये वाले बटन पे चले जाइए, ये वाला जो कैमरे के बगल में एक बटन है शेयर स्क्रीन, वहाँ पे चले जाइएगा। उसके बाद आप शेयर करिएगा अपनी पूरी स्क्रीन क्लिक करके। तो मैम शेयर कर दूँ? हाँ, तभी तो मैं देख पाऊंगी आप क्या कहाँ पर अटक रहे हो। हाँ जी बताइए सर। मैम मैंने वो एक पेज अपना तैयार कर लिया है जो आपने दूसरे दिन बताया था, लेकिन मैम मैं थर्ड क्लास से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। हाँ तो सर वो आप अपना वो वेबसाइट खोलिएगा, कौन सा पेज आपने तैयार किया है। मैम मैम आप अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे ना सर, जो पेज मैम आपने आप उसी में चली आइए, तो उसमें सैमटन नाम से है। सर आप ओपन करिए, अगर नहीं होगा तो फिर मैं करती हूँ अपने एंड से। आप एक बार ओपन करिएगा वेबसाइट में, जो भी आपका पेज है आप ओपन करिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट पेज पे स्पेलिंग वगैरह होगी, आप निकाल पाएंगे, एग्जैक्टली इजीली निकाल लेंगे। आप ओपन करिएगा। तो मैम मैं अगले पेज में खोल पाऊंगा, इसमें कहाँ से खोल दूँ? तो इसी में अगले पेज में खोलेंगे। आप इसको बंद नहीं करिएगा, आप इसके बगल ऊपर जाइएगा, एक बगल में एक प्लस का आइकन आ रहा होगा, टैप करके उससे आप ओपन करिए दूसरा पेज। एक ब्राउजर से मल्टीपल पेज खुल जाते हैं। भरत जी कर पा रहे हैं आप कि मैं करूं फिर? हाँ मैं खोल रहा हूँ मैम। अच्छा ठीक है। आप लोगों का, बहुत लोगों का सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट काजल, आपके कितने टॉपिक हुए अभी? एक ही हुआ है ना वेबसाइट डेवलपमेंट? दो हो गए? नहीं, आपका अभी दो कितने टॉपिक हुए हैं? सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट ना? वेबसाइट डेवलपमेंट कितने लोगों के यहाँ पे टॉपिक हुए हैं अभी तक? एक दो, सभी का वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया ना? और सोशल मीडिया कितना का हुआ है? सिर्फ आपका? आपका और हरमन, तुम्हारा सोशल मीडिया नहीं हुआ अभी? तो तुम्हारा हम क्या पढ़ा रहे थे? अच्छा अच्छा, तुम्हें वेबसाइट, तुम भी सिर्फ वेबसाइट से आई थी? तुम्हारा सोशल मीडिया हो गया? हाँ हाँ।
मेटा एड्स हुआ ना। हाँ वही, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ेंगे अब सब आएगा। इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ किसका क्या हो गया, तो मुझे नेक्स्ट टॉपिक जब नेक्स्ट मंथ का बनाऊंगी ना तो मुझे इजी रहेगा ना बनाने के लिए कि आप लोगों को मुझे क्या क्या पढ़ाना है। मैम ये जो सैम ट्रेंड्स नाम से पड़ा हुआ है, सर दिख नहीं रहा है सर, मैं शेयर कर दी होती। हाँ सर बताइए अपना नाम, अपनी स्पेलिंग बताइए, किस नाम से आपने बनाया हुआ है। मैम ये नीचे पड़े हुए सैम ट्रेंड्स, सर स्पेल बता दीजिए, जी हो जाएगा। SAM ऐसे हैं TRENDS। सर, इस नाम से तो कोई भी नहीं है। मैम मैंने इसी नाम से बनाई थी। अभी जब आपने वो वॉइस मैसेज भेजा है तो मैं वासु क्राफ्ट के नाम से बना रहा था। अच्छा अच्छा सर, मिल गया मिल गया। नहीं मिला नहीं है, कोई भी पेज नहीं है इस नाम से। एक बार आप स्पेलिंग दोबारा बोल दीजिएगा सर। SAM TR TR। T मैंने टमाटो, हाँ हाँ TR। ENDS। सही, यही नाम से हम लोग ढूंढ रहे हैं सेंटेंस। सर कोई पेज नहीं दिखा रहा है। अरे मैम मैंने बनाया था मैम, मैं शुक्रवार को मैंने आपने पब्लिश किया, पहला स्टेप पूरा कर लिया। आपने पब्लिश किया था सर। हाँ पब्लिश किया था। सर इसमें मुझे तो दिखा नहीं कोई भी पेज। मैम मैंने पब्लिश किया है। आप मुझे प्रीव्यू भेज दीजिएगा सर, मैं ओपन कर लूंगी उसे अपने हैंड से। आप मुझे मैं अपने घर के कंप्यूटर से कर रहा था। हाँ, आप अपने घर किसी भी मतलब वहाँ से मुझे वो लिंक भेज दीजिएगा। आप जो भी आपने वेबसाइट बनाई है मैं उसको ओपन कर लूंगी, मैं उसको ओपन करके देख लूंगी। तो मैम वो तो परसों जब आप क्लास लेंगी तभी हो पाएगा। हाँ, आप मुझे वैसे भी भेज सकते हो, मैं घर पर अपने देखकर आपको आंसर कर दूंगी चैट पर, और देख लूँगी एक बार क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको परसों से डिस्क्राइब भी कर दूंगी, क्योंकि तो इसमें मैम मुझे पेज दिख नहीं रहा है जो आप बोल रहे हो। तो आप मैम मुझे सिर्फ प्रीव्यू वर्जन ही भेज दीजिएगा, मैं उसे ओपन कर लूंगी। तो मैम मेरे पास आपका नंबर ही नहीं है, मैं आपको भेजूंगा कैसे। सर ग्रुप में भेजना है, 11:30 वाला जो ग्रुप है ना उसमें हम हैं, तो आप उसमें भेज दीजिएगा, क्लास ग्रुप में भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे। ठीक है मैडम। ठीक है, आप उसमें भेज दीजिएगा, तो उसमें मैं भेज कर देख कर एक बार फिर आपको परसों डिस्क्राइब कर दूंगी कि क्या प्रॉब्लम आई, क्योंकि पेज ही नहीं दिखा। मैंने यहाँ पे पेज देखा है
आपने बनाया होगा, हो सकता है कुछ हम ही लोग नहीं ओपन कर पा रहे हैं। आप भेज दीजिएगा, मैं उसको ओपन करके देख लूँगी अपने हैंड से। ठीक है सर? ठीक है मैम। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, आप लोग सब जा सकते हैं। बाय एवरीवन, बाय। हाँ, क्या टॉगल वगैरह नहीं समझ में आया? अच्छा ठीक है, रुको। अभी किसी भी पेज पे लेके तुम बस समझा देते हैं। टॉगल होता है FAQ, ठीक है? जैसे कि इसको ले लेते हैं, एडिट विद द एलिमेंटर। आप लोगों को जिसको भी कोई प्रॉब्लम हुआ करे, ग्रुप में हम हैं, ग्रुप में भेज दिया करिए। ठीक है, हम आंसर कर दिया करेंगे ग्रुप में आपको। और नहीं तो आप जो लिस्ट होती है ना, कौन कौन है, उसमें ग्रुप एडमिन में दिख जाऊंगी, वहाँ से भी आप लोग भेज सकते हो मुझे। ठीक है, पर्सनल अगर आपको भेजने का लग रहा है कि नीड है, मैं हमको पर्सनली भेज दें, तो वहाँ से आप ग्रुप एडमिन ढूंढ कर भेज सकते हो। देखिए ये है अकॉर्डियन लेना है आपको। ठीक है, बस यहाँ को ओपन करो, यहाँ पर ओपन करके एक एक करके बस यहाँ पे लिखते चले जाना। यहाँ पर इसका टाइटल चेंज कर दो, जैसे कि टाइटल में क्वेश्चन लिखना है। क्या लिखना है? हाँ, किसका? डाटा टेबल। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये सर्च आ गया, फिर से प्लस पे जाओ और यहाँ पर आप एडिटर ले लो, टेक्स्ट एडिटर ले लो आप यहाँ पे। सिंपल जो लिखना है वो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये बन गया आपका टॉगल। ओके, डाटा टेबल के लिए आपको टेबल प्रेस करके एक प्लगइन है, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। और वो प्लगइन इंस्टॉल हो गया चुका है, सिर्फ वहाँ पर जाकर आपको टेबल बनानी होगी। वो तो हो जाएगा, पर उसके नीचे जो मतलब नाम लिखना तो वो नहीं होगा। मैं बता दूँ, यहाँ से देखिए प्रीव्यू से ही आप डैशबोर्ड पे जा सकते हो। आप डैशबोर्ड पे चले गए, टेबल प्रेस है, देखो यहाँ पर टेबल प्रेस ओपन किया हमने। यहाँ पर आपको ऐड, देखो इतनी सारी टेबल बन भी गई हैं। यहाँ पर आपको टेबल्स बहुत सारी बन गई हैं, और आपको टेबल प्रेस पे इसी में से किसी को खोल लेते हैं एडिट करने के लिए। अब जिसकी भी हो प्लीज़ सॉरी। ओके, यहाँ पे जैसे टेबल है, अब इन्होंने यहाँ पे टेबल ये डाल दिया, बस यहाँ पर आप पूरा सिलेक्ट करके जो भी ऐड न्यू टेबल पे जाइए, ऐड न्यू टेबल पे चले जाइए। यहाँ पर आपने टेबल ली है, पाँच रोज एंड 5 कॉलम। ओके, आपने टेबल ऐड कराई। सिंपल, यहाँ लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा और पब्लिश सेव चेंज कर दीजिएगा। और जिस नाम की आप टेबल बनाए वो वहाँ पे ढूंढ लीजिएगा। जैसे आपने यहाँ पर बनाई है HH मनन, मैंने HH सेव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ऐसे लिखना कुछ भी स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने लिख दिया सिटी है ना, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट लिख दिया। ठीक है, इस तरह से आप लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सेव, इसी के नीचे भी ऐसे, हाँ सेम पूरा इसी के नीचे ऐसे ही सेम ऐसे करोगे, फिर इसके नीचे ऐसे सेम लिखते हुए चले जाओ, सेव चेंज करके वहाँ पे दूर आ जाएगी टेबल। ठीक है, ठीक है, चलिए क्लास ऑफ करते हैं, आप लोग जा सकते हो। बाय एवरीवन, वेडनेसडे में मिलते हैं।